सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब इस धरती पर, या कहना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण में हम सब अपने जीवन को सरल और सहज बनाते हैं। आइए आज इस विषय पर विचार करते हैं कि हर धर्म मानवता पर भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है। हमें अपने जीवन और संबंधों का निर्माण अन्य प्राणियों और धरती माता के साथ उस सिद्धांत पर करना चाहिए जिसके अनुसार दुनिया की हर चीज़ पवित्र है। माया का अर्थ भगवान की ऊर्जा होती है और माया को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, महामाया और योग माया। यह भी समान ऊर्जा है। संसार का भौतिक रूप भगवान की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के भीतर की सारी अभिव्यक्ति समय के प्रभाव में है और इसीलिए ये अस्थायी है। ये तीन अवस्था के अंतर्गत आते हैं: अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। आध्यात्मिक ऊर्जा तो सच्चित आनंद है जो अलौकिक है और ज्ञान तथा आनंद से भरी हुई है। यदि हम इस संसार को भगवान के ऊर्जा के रूप में या कृष्ण की संपदा के रूप में देखते हैं तो हम इसके सच्चे आध्यात्मिक प्रकृति को देख रहे हैं। परंतु यदि हम इसे भगवान से जोड़कर नहीं देख रहे और केवल इसे यह मेरा है वह तुम्हारा है इस प्रकार के भाव से देख रहे हैं तो इस निष्कर्ष में काफ़ी मतभेद है। पर वास्तविक धर्म का अर्थ लोगों को एकजुट करना होता है, ना कि बांटना। हर धर्म मानवता पर भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है जो हमें यह समझ देता है कि हम सब भगवान की संतान हैं। जहाँ पर भी जीवन है वह भगवान की पवित्र संतान है। सब कुछ भगवान की संपदा है और हम सब एक परिवार की तरह हैं। यह सोच समझाती है कि संसार में सब कुछ सेवा या स्वार्थ रहित सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि प्रकृति हमारी स्वार्थ रहित सेवा कर रही है। उसी से हमारा जीवन है, अन्यथा हमारा जीवन नहीं होता। यह हमारा भगवान के प्रति प्रमुख कर्तव्य है कि उसकी पवित्र संपत्ति के रूप में जो भी है हम उसका आदर करें, सम्मान करें और आत्मा की सेवा में उसका प्रयोग करें। यहाँ पर आत्मा से तात्पर्य है कि हमारे विकास में, हमारी सृष्टि के विकास में जो कुछ सहायक है। और आप सब जानते हैं कि सृष्टि के विकास में सामंजस्य सर्वप्रथम हमारी ज़रूरत है और उसी के द्वारा हम सृष्टि का विकास कर सकते हैं। जो अलग अलग धर्म नामों से बना लिए जाते हैं, तथाकथित धर्म, वो सभी अपनी सुविधानुसार अपने नियम बनाते हैं और जबकि सृष्टि का एक ही नियम है जो कि सत्य है। एक ही तरह से सबकी उत्पत्ति हुई है और सबका विनाश होगा। हम अपनी सुविधानुसार और अपने सुख के लिए बना लेते हैं, जबकि उससे हमें आनंद नहीं प्राप्त होता है और समय के परिवर्तन के साथ साथ वो नियम व्यर्थ हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि उन नियमों में मलिनता आ जाती है, विकार आ जाते हैं जो कि सदैव हमारे समाज को और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बात समझने की है कि आप कोई भी नियम बनाएं जिसको धर्म कहते हैं, उसमें वह एक मानवता
प्रतीति है, मानवता का प्रतीक है, जिस पर कि भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है। आवश्यकता यही है कि हम जो भी नियम बनाएं उसका सत्यतापूर्वक पालन करें, ताकि वो हमारे जीवन और सृष्टि के विकास में सहायक हो। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।